हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके विजन कॉप्सोल की न्यू वीडियो में। और आज का टॉपिक पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे जमा करते हैं और सोचते हैं कि इन द फ्यूचर बैंक से लोन लेके अपना काम, अपना ड्रीम पूरा करेंगे। तो और उनकी एक गलती पूरा ड्रीम उनका बेकार कर देती है। तो इस वीडियो में हम वो पूरी चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपके लोन लेने के लिए आपकी क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द गेट कीपर, जो कि हम कहते हैं सिविल स्कोर। और सबसे बड़ी चीज होती है सिविल स्कोर, जो कि आपको लोन और सैंक्शन डिसाइड करता है कि आपको लोन मिल पाएगा या नहीं। ये 3 डिजिट का नंबर आपके लोन को कैंसिल भी करवा सकता है और आपको एक अच्छे इंटरेस्ट पे लोन भी दिलवा सकता है। तो ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, अगर आपका स्कोर 750 के ऊपर रहता है तो आप एक एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हो, जो कि आपको कहीं भी आपको लोन लेने के लिए ज्यादा, अगर आपके पास इनकम है और आपका सब कुछ सही है तो आपको लोन लेने में दिक्कत ज्यादा नहीं हो। और बाकी जो इसके नीचे जो आते हैं उनके, और खास करके जो 0 से लेके 649 तक या 650 तक का जिनका स्कोर होता है, उनका बहुत चांस होता है कि उनका लोन कैंसिल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्वार्टरली, मंथली आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहिए और देखते रहिए कि आपका कोई भी आपके नाम पे कोई लोन नहीं चल रहा हो, और आपको कोई जो, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें आप जरूर देखते रहिए और चेक करते रहिए। तो ये है आपका गेट कीपर, क्योंकि अगर आपका इसमें से पास नहीं होता तो फिर आपका लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले आप अपना स्कोर पे ध्यान दीजिए और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंचिए। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो सेकेंड चीज है आपका आइडेंटिटी और एड्रेस, जो कि बहुत सारे लोग इसी में मार खा जाते हैं। इसी में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये सब चीजें मैंडेटरी होती है। पासपोर्ट इज मैंडेटरी नहीं है, वो ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर वो एनआरआई है तो पासपोर्ट मैंडेटरी होता है, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। और सेकेंड आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड जो आपका बिजली का बिल होता है। ये 3 चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चीज के लिए। और सेकेंड चीज, आपने जो अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना सब कुछ जो जमा करवाया है, वो कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका एक वर्ड टू वर्ड आपका मैच होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से और आपके आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस। अगर ये सब नहीं होता है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखें कि अगर आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आपका जो भी एड्रेस है, वो एग्जैक्ट आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता हो। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम बात करेंगे इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है, तो उनके लिए सबसे पहले 3 महीने का आपको सैलरी स्लिप, उसके बाद 2 साल का फॉर्म 60A एंड ITR फाइलिंग आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 6 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी सैलरी आती है। और उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद का काम कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आपको सबसे पहले 3 साल का ITR विथ कंप्यूटेशन और आपको बैलेंस शीट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कि आपके करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन होता है। तो ये है आपका इनकम प्रूफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये चीज आप पहले से ही करके रखिए। और अभी ITR का सीजन भी चल रहा है, तो जल्दी से अपना ITR फाइल करवा लीजिए, क्योंकि फिर आपका जो भी सैलरीड पर्सन है उनका डेट 31 जुलाई तक है। तो जल्दी से आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे टीम के साथ जुड़िए और अपना ITR जल्दी से फाइल करवाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं करवाओगे ITR, इन द फ्यूचर आपको इस चीज के लिए दिक्कत होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हर लोन का वेरिफिकेशन अलग होता है। जैसे कि आपका ऐसे नॉर्मली लोग 3 चीज के लिए लोन लेते हैं। एक आपका बिजनेस लोन लेते हैं,
एक होम लोन और दूसरा व्हीकल लोन। तो सबकी वेरिफिकेशन अलग अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम लोन। तो होम लोन एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लोग लोन लेते हैं, 15 साल 20 साल के लिए होम लोन लेते हैं। तो उस पे आपको सबसे पहले मॉर्गेज, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर उस पे देखा जाता है कि आपका कोई पहले से लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा, और अगर लोन चल रहा है तो वो कितने का चल रहा है, जो कि आपको प्रॉपर्टी पे अगर रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें आप बैंक वाले आपको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको होम लोन दिया जाता है। और उसमें आपको डीड, आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भी मैंने पिछले बताया वो सारे डॉक्यूमेंट और उसके साथ आपका मॉर्गेज देखा जाता है। फिर हम आते हैं बिजनेस लोन पे। कब आते हैं बिजनेस लोन पे? तो बिजनेस लोन के लिए आपको सबसे पहले 3 कैटेगरी आपको पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले आपका बिजनेस रजिस्ट्री देखी जाती है, आपका बिजनेस एक्सपीरियंस देखा जाता है, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो। फिर थर्ड देखा जाता है आपका जो भी कंप्लायंसेस है वो देखा जाता है, जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्री में आपका क्या क्या है, जैसे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सब जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं कंपनी के नाम पे वो सब, और कंपनी की रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें आपका चेक किया जाता है। सेकंड आता है आपका वर्क ऑफ एक्सपीरियंस। आपका मिनिमम 3 साल का वर्क ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिसमें कि आपका आईटीआर और बैलेंस शीट आपका 3 साल का मिनिमम जो खोया जाता है वो कैटेगरी आपका पूरा होता है इसमें। फिर थर्ड आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका देखा जाता है एओए, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा, आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। और इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बोर्ड रिजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ये सब चीजें आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। हमारा एक फर्स्ट स्टेज 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं फेज 2 में। तो फेज 2 में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी पे। तो उसमें जो आते हैं वो है सीसी, कैश क्रेडिट एंड ओडी ओवरड्राफ्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट बेसिकली बिजनेस पर्पस के लिए दिया जाता है, जो कि आपके डेली इन्वेस्टमेंट में आपका काम आता है। जैसे कि आपको मंथली अगर आपने कोई भी सामान बेचा या फिर आपने कोई भी सामान खरीदा, तो और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है, और अभी आपके जो भी आपके डेटर्स हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो आप अपने बैंक से पैसे लेके आप अपना बिजनेस आगे चला सकते हो। तो ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए काम आता है, जिसमें कि आप ये सीसी आपके इन्वेंट्री, आपके जो भी आपके बिजनेस में इन्वेंट्री है उस पे दिया जाता है। तो इसलिए आपको स्टॉक स्टेटमेंट आपको मंथली बैंक में जमा करना पड़ता है, आपकी इन्वेंट्री देख के, और इसकी जो भी लिमिट है वो बढ़ती है या फिर घटती है। तो और सेकेंड बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि है ओडी। तो ये दोनों बिजनेसमैन और इंडिविजुअल दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी मंथली कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता, कुछ भी, सिर्फ अगर आपने पैसे निकाले तो आप अपना जमा कर दीजिए। तो ये आपको बेसिकली सिंपल वे में मिल भी जाता है, जो कि आपने अगर कोई एफडी कर रखा है तो उस पे भी ये ओडी आपको मिल जाता है। अगर आपने, और आपको ओडी आपको प्रॉपर्टी पे भी मिल जाता है, और ओडी आपके सैलरी पे भी मिल जाता है। तो ये सबसे इजी और सबसे रिलायबल इमरजेंसी फंडिंग में आपका काम आता है, जो कि है ओडी। तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है, बिजनेसमैन के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, और इंडिविजुअल के लिए। तो ये था आज के हमारी वीडियो का पूरा कंटेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और ये नॉलेज आगे बढ़ाइए, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आस्क करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और वो हम पूरा रिजॉल्व करेंगे। और अभी आईटीआर, जैसे मैंने बताया कि अभी आईटीआर का सीजन चल रहा है, तो किन्हीं को भी हमारे फर्म के थ्रू, हमारी टीम के थ्रू आपको आईटीआर फाइल करवाना है, तो जल्दी से आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, जो कि दिए गए, जो आपको पीछे जो डिटेल दिख रही है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए हमें, और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपका जो भी आपकी दिक्कत होगी, जो भी आपका आईटीआर फाइलिंग का या फिर कोई भी आपका फाइनेंशियल इशू होगा, वो हमारी टीम मिलके रिजॉल्व करेंगे। तो बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, एंड विजन ऑफ ऑफिसर के साथ जुड़े रहिए।